हैं, तो उसके हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखो बात करते हैं जो प्रशांत महासागर है, इसकी दो विशेषताएं आप ले लीजिएगा। प्रशांत महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा मैंने बता दिया कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है, अगर इस चित्र को हम देखें तो ये दो जगह अवस्थित दिखा रहा है, लेकिन है एक ही है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। प्रशांत महासागर की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रशांत महासागर जो है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है, जबकि एशिया के पूरब में है, यानी एशिया के पूरब में और ओशिनिया महाद्वीप के उत्तर में है। कहाँ पर है? ओशिनिया महाद्वीप के उत्तर में। ये आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। जबकि बात किया जाए दोस्तों कि जब एशिया किस तरफ पड़ेगा प्रशांत महासागर, तो देखो यही प्रशांत महासागर इधर भी आ रहा है, एशिया के पूरब में। एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ओशिनिया के भी उत्तर पूर्व में कौन सा महासागर हो जाएगा दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जो प्रशांत महासागर है इसका जो आकार है वो कैसा है, ध्यान रखना है। तो प्रशांत महासागर का दोस्तों आकार कैसा हो जाता है, ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ध्यान रखना कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा, है ना, त्रिभुजाकार। यानी कि आप इधर से ड्रॉ करके देखेंगे ऐसे, और यहाँ से भी ड्रॉ करके देखिएगा ऐसे, तो लगभग ये त्रिभुज के रूप में हम देख सकते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा मैप जो है अनुमानित है, तो यहाँ पर सही से आपको दिख नहीं रहा। देखो यहाँ इस वाले मैप पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा। देखो जैसे यदि बात किया जाए तो आप देखो ये प्रशांत महासागर है, राइट। देखो ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर। यदि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैप को ड्रॉ करें तो आप देखो यहाँ से आप कोई भी एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पर, यहाँ तक ये हो जाएगा यहाँ तक, और इधर से भी डालो यहाँ से, तो अगर यहाँ से देखें तो एक रेखा इधर से पड़ जाएगी, तो लगभग ये त्रिभुजाकार बन के आ जाएगा, नहीं इधर से बन के हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसको हम रिलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। जबकि दोस्तों बात किया जाए दुनिया का सेकंड जो लार्जेस्ट महासागर है, दुनिया का सेकंड की यदि बात करोगे दोस्तों, तो देखो दुनिया का सेकंड कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक। यानी कि ये सेकंड है ना, लार्जेस्ट यानी बड़ा महासागर है, सेकंड बड़ा। इसके बारे में देखा जाए दोस्तों तो आप क्या कर सकते हो, जो अटलांटिक महासागर है यह इसका जो आकार है वो कैसा है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अंग्रेजी का जो एस अक्षर है या एस लेटर है उसके समान इसका क्या है, मतलब आकार है अटलांटिक महासागर का। अब इसको तुम इस मैप पर देख लीजिएगा कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो आप देखो इस मैप पर यदि आप देखेंगे तो देखो ये वाला जो एरिया है इस जगह को बोलेंगे हम अटलांटिक महासागर। इसे हम क्या नाम देंगे, अटलांटिक महासागर नाम दे देंगे। ये अटलांटिक महासागर है, राइट। अब देखो अटलांटिक महासागर जब तुम थोड़ा सा हम इसे ड्रॉ करें तो दोस्तों देखो ये इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, लगभग क्या हो रहा है ये, तो अब आपको दिख रहा होगा लगभग ये अंग्रेजी के एस आकार का बनना चित्र, देखो ऐसा आकार का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है वो कैसा है, वो एस आकार का है। कैसा हो जाएगा, एस आकार का हो जाएगा। इसका एक निक नेम है अंध महासागर। अगर तुमसे पूछिए तो बताओ अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं अटलांटिक महासागर को। किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को क्या नाम दिया गया है, अंध महासागर नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना अटलांटिक हो जाएगा ये वाला। जबकि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जो दिखा दिया आपको और त्रिभुजाकार है, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। और अंग्रेजी के एस आकार का जो महासागर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो अटलांटिक को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर को यदि आकार की बात किया जाए दोस्तों, तो हिंद महासागर का देखो आकार तो यहीं से जज करने की कोशिश करो। हिंद महासागर देखो ये कंप्लीट एरिया हिंद महासागर का है। अगर हम इसका आकार बनाए तो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये, तो लगभग ये हिंद महासागर हो गया। तो बताओ आपको ये क्या दिख रहा है। अब ये हमको ऐसा दिख रहा है कि सर ये अंग्रेजी का लेटर एम जो है उसके समान बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, अंग्रेजी के एम लेटर के समान हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिंद महासागर का जो मतलब आकार है या जो हमें ये दिखता है ड्राइंग के रूप में, वो किस तरह से दिखता है, अंग्रेजी के एम आकार के अक्षर के समान दिखता है। किसके समान दिखता है, एम आकार के अक्षर के समान दिखता है। तो इसे आप कर देने हैं इस हिसाब से। तो हिंद महासागर क्या हो जाएगा,
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये एम आकार का दिखता है। ध्यान रखना, देखो आपने देखा होगा, देखो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर भी है, तो ये काफ़ी बड़े महासागर हैं। देखो अटलांटिक महासागर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हिंद महासागर जो है इनकी अपेक्षा बहुत छोटा है ना, एकदम बहुत छोटा दिख रहा है हमें, भले ही ये तीसरे नंबर का है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, लेकिन फिर भी जब देखें तो इनकी अपेक्षा छोटा ही है। इसलिए हिंद महासागर का एक निक नेम और दिया जाता है, वो है अर्ध महासागर। अगर तुमसे पूछे अर्ध महासागर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हिंद महासागर को, है ना, अर्ध महासागर। चूँकि यह जो आधा दिख रहा है इसकी अपेक्षा, यानी अटलांटिक महासागर की अपेक्षा ये आधा दिख रहा है, इसलिए हम इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे अर्ध महासागर कह देंगे, ये अर्ध महासागर हो जाएगा। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्ध महासागर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं हिंद महासागर। किसे कह देंगे, हिंद महासागर का नाम दे देंगे अर्ध महासागर। अब लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, यानी अंटार्कटिका महासागर। किसकी बात करते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महासागर है दोस्तों, वो फोर्थ सबसे बड़ा महासागर है, यानी चौथे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो अवस्थिति है वो ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव, इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर। अगर तुमसे पूछे दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है वो किसका नाम है, तो वो अंटार्कटिका महासागर का नाम ही क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव सागर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखो इस मैप में देखो, ये जो एरिया है ये वाला, ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जो तुम्हें व्हाइट कलर दिख रहा है थोड़ा सा, ये अंटार्कटिका, यहाँ पर भी अंटार्कटिका है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये पूरा ब्लू ब्लू सा ये आपको दिख रहा है, ये भी वाटर ही तो है पूरा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाले एरिया से ले लेंगे, तो ये पूरा का पूरा इस सागर का जो नाम दिया जाता है, जो खास करके अंटार्कटिका के मतलब बिल्कुल किनारे किनारे पर है, तो अंटार्कटिका किनारे पर, इसलिए इसका नाम अंटार्कटिका महासागर है। इसे हम, है ना, चौथा सबसे बड़ा महासागर कहते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा महासागर जो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। तो अंटार्कटिका जो महासागर है वो यही वाला है। अब क्योंकि ये ध्रुव पर पड़ रहा है, ये नीचे कौन सा हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, तो इस ध्रुव का नाम दोस्तों हम क्या देंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो इसी का नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है क्या हो जाएगा, तो वो यही हो जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो यही है। ठीक है, इस हिसाब से आप इसे देख सकते हो। इसे मैं ग्लोब पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए ग्लोब पर। देखो ग्लोब पर थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसको देखो। जैसे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो महासागर हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। ठीक है, अगर तुम देखो ये ग्लोब ऐसे है, हम ऐसे ही देखो, हल्का सा 3.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अच्छे पर, उसके बाद ये रोटेट करती है ऐसे। ठीक है, हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको ऐसे दिखाना। देखो ये, तो ये जो है ये वाला इसका पैदी वाला भाग, यानी जैसे कि दिस इज अ बॉल, तो बॉल का पैदी जो नीचे वाला भाग है, तो ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो है इसका नाम अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब देखो अंटार्कटिका महाद्वीप के अगर तुम देखोगे तो इस तरफ देखो, चारों तरफ ये ब्लू ब्लू से थोड़ा वाटर दिख रहा है, इसी वाटर का नाम क्या हो जाएगा, इसी वाटर का नाम दोस्तों अंटार्कटिका महासागर है। अंटार्कटिका महासागर चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव महासागर भी इसी का नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ अब ऐसे में इसको रख लूँ, मतलब सीधी कर दिया मैंने पृथ्वी को, तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर है। इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। अब देखो ये हमारा इंडिया है, अगर तुम थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये इंडिया है। अब इंडिया का देखो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसका नाम हिंद महासागर है। क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जब दिख रहा है, अब देखो ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है, जैसे ऐसा आकार का ये दिख रहा हुआ हल्का सा, इधर भी ये महाद्वीप है कुछ, इधर भी महाद्वीप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम अटलांटिक महासागर है। इसी को बोलते हैं हम अंध महासागर। इसी का जो चित्र है या आकार है ये कैसा है, तो ये हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, ऐसा आकार का। ये कैसा है, ऐसा आकार का। जबकि दोस्तों हिंद महासागर कैसा था, हिंद महासागर अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्योंकि अर्ध क्यों है, क्योंकि ये आधा ही दिखता है, जबकि ये बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये सभी सागर जो हैं वो इस हिसाब से देख लेंगे। और इसके जो नीचे पृथ्वी के है ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के इर्द गिर्द जो जलीय भाग है उसी को बोल देंगे हम अंटार्कटिका महासागर। तो ऐसे हम रिलेट कर देंगे। अब हमारे सामने बचा एक महासागर, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक जो महासागर है दोस्तों, आर्कटिक महासागर को हम एक नाम देते हैं, वो आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, तब मैं समझाता हूँ उसके बारे में। छिपा हुआ महासागर। अगर तुमसे पूछे छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, छिपा हुआ महासागर किसे कहेंगे दोस्तों, और पूछेंगे इसी का ही नाम देंगे उत्तरी ध्रुव सागर। उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तरी ध्रुव सागर किसे कहते हैं, तो इसे ही बोलेंगे, यानी महासागर शब्द प्रयोग करना है इसके लिए भी, महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव महासागर
यानी कि आर्कटिक महासागर का ही नाम क्या, छिपा हुआ महासागर। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव महासागर कहेंगे। यह महासागर एक्चुअल में अगर तुम किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो यही हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो ओशियन है वो क्या कौन हो जाएगा, तो वो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसी को हम मान सकते हैं। लेकिन इसको जो ओशिनियोग्राफी है उसने इसे सर्टिफिकेट महासागर का दिया ही नहीं है। मतलब वो केवल 4 ही महासागर मानता है। वो 4 महासागर कहाँ तक रहेंगे, तो ये ऊपर के जो आपके 4 हैं सिर्फ इन्हीं को हम महासागर मानेंगे। जबकि ज्योग्राफी के हिसाब से जो है इसे महासागर में काउंट नहीं किया जाता है, इसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। लेकिन हमारे वनडे एग्जामों में इसके बारे में पूछता है तो सबसे छोटा महासागर आपको यही मानना है। लेकिन आप PSC वगैरह एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ 4 ही बनाने पड़ेंगे, 4 दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसकी लोकेशन तो इस ग्लोब पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा पृथ्वी है यानी ग्लोब है। अब इस ग्लोब के इस तरफ दक्षिण में तो क्या हो गया, अंटार्कटिका महासागर हो गया, इधर अंटार्कटिका। लेकिन दोस्तों इधर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर ऊपर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। अब इस उत्तरी ध्रुव को मैं सीधे ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो उत्तरी ध्रुव। क्या अब आप देखो क्या यहाँ पर जो है जलीय भाग वो ज़्यादा दिख रहा है कि कम है। अब देखो ये वाला एरिया, जलीय भाग कम है कि ज़्यादा है। आप देख सकते हो जलीय भाग बहुत कम दिख रहा है, यहाँ जलीय भाग जो है बहुत कम है, बहुत वाटर कम दिख रहा है। आप देखो यहाँ स्तरीय भाग ज़्यादा दिख रहा है ना। इसीलिए इसको सागर यानी महासागर की संज्ञा नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि यह बहुत कम एरिया रखता है। सबसे छोटा महासागर हम कह रहे हैं, तो सबसे छोटा महासागर मतलब ये है कि ये बहुत कम है। देखो ये हल्का सा ये दिख रहा है, देखो ये कंप्लीट देखा जाए, देखो ये अगर देखोगे तुम तो ये एशिया महाद्वीप दिख रहा है इस तरफ। अगर तुम थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये देखो ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों अगर थोड़ा सा और देखोगे तो ये जो है ये एशिया ही दिख रहा है पूरा यहाँ तक। ये वाला यूरोप है, क्या है यूरोप। तो यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में थोड़ा सा हल्का सा जलीय भाग ये है। तो ये जलीय भाग जो है इसी को जो नाम दिया जाता है दोस्तों, वो नाम क्या दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या नाम दिया जाएगा, आर्कटिक। अब आर्कटिक महासागर छिपा हुआ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो लोकेशन है वो कम ही दिख रहा है ना, छिपा हुआ ही दिखता है, ज़्यादातर दिख रहा है। इसलिए इसको हम छिपा हुआ महासागर कह देते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव में ये अवस्थित है, इसलिए इसका नाम उत्तरी ध्रुव महासागर है। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो ओशिनियोग्राफी है उसने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया ओशियन का, इसलिए हम इसे ओशियन नहीं मानेंगे। हालांकि तुम्हें यदि किसी 1 दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 5 ही महासागर बताने हैं, तो 5वां महासागर आपको मैं दिखाती है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है और दुनिया में टोटल 5 महासागर है। ऐसे हम लगा देंगे तो 7 महाद्वीप जो है वो 29% भूभाग जो रखते हैं, जबकि जो 5 महासागर हैं वो 71% जलीय भाग रखते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जो है उस पर सर्वाधिक क्या है, वाटर है। उसके बाद में अगर हम देखें थोड़ा सा स्तरीय भाग क्या है, 29% है। ऐसे करके हमें इसको अध्ययन कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, ये देख सकते हैं। तो एक बार इस क्लास को अगर रिवीजन करो और उसके बाद में थोड़ा सा और एक